आज की खबर में हम बात करेंगे अयोध्या के सर्किल रेट बढ़ाने के फैसले को लेकर उठे सियासी बवंडर की। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उनका कहना है कि बीजेपी का अयोध्या से भावात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक और मुनाफात्मक लगाव है। आइए जानते हैं इस पूरे मुद्दे की गहराई को और समझते हैं इस पर राजनीति का तापमान क्यों बढ़ रहा है। अयोध्या जो कभी सिर्फ धार्मिक स्थान का केंद्र हुआ करता था, आज सियासी दांवपेच का अखाड़ा बन चुका है। अयोध्या की भूमि जो राम मंदिर निर्माण के कारण पहले से ही सुर्खियों में है, अब जमीन के सर्कल रेट बढ़ाने के कारण फिर चर्चे में है। जिला अधिकारी ने अयोध्या के सर्कल रेट पर 200% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है, जिसे जल्द ही फाइनल किया जा सकता है। 2022 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी सर्कल रेट बढ़ाने की बात आई थी, लेकिन उस वक्त इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अब 31 अगस्त तक इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, जिसमें क्षेत्रीय लोगों से सुझाव लिया जाएगा, जिसके बाद ही प्रशासन इस पर अंतिम मोहर लगाएगा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस फैसले पर बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह जमीन का नहीं बल्कि राजनीति और मुनाफे का खेल है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन्होंने पहले अपने लोगों को सस्ते में जमीन दिलाई और अब जब उन लोगों के पास बेचने का समय आया तो सर्किल रेट बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बीजेपी पर तंज कसते हुए लिखा, भाजपा का अयोध्या से भावात्मक लगाव नहीं बल्कि भूनैतिक और मुनाफात्मक लोभ है। उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या की भूमि बीजेपी की सौदेबाजी और मुनाफाखोरी की शिकार हो गई है। अखिलेश ने बीजेपी को भू जमीन पार्टी करार देते हुए कहा कि अगर उन्होंने अयोध्या में ऐसा किया तो बाकी देश में क्या हाल कर रहे होंगे, ये कहने की बात नहीं है। इस विवाद के बीच योगी आदित्यनाथ द्वारा समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पर काले कारनामे का आरोप भी चर्चे में रहा। अखिलेश यादव ने इस पर भी तीखा जवाब दिया और कहा कि रंगों का राजनीति से क्या लेना देना, लाल रंग मिलन का प्रतीक है और यदि किसी को यह रंग पसंद नहीं है तो इसके पीछे नकारात्मक मानसिकता काम कर रही है। अयोध्या की भूमि पर यह भूनैतिक संघर्ष किस दिशा में जाएगा या तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे ने राजनीतिक तापमान को जरूर बढ़ा दिया है।